पूरे भारत में हमसे कम फी में कोई इंस्टीट्यूशंस बीपीएससी की प्रिपरेशन या यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहा है और इसी फी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इन तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन हम कराते हैं मिनिमम फीस में मैक्सिमम सुविधा। कई चैनल में चल भी चुका है कि लगभग 1500 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना बन रही है, यानी कि आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्म करना है। अगर आप बेहतरीन नहीं होंगे तो सिलेक्शन में बाधा होगी। तो दिल्ली या पटना कोई बाधक नहीं है कि दिल्ली रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा। डेफिनेटली पटना में ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ भीड़ देख करके शामिल हो जाए कि भीड़ से अच्छे संस्थान होते हैं। रिजल्ट तब होगी जब आपको इंडिविजुअली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हर बच्चों का सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना या फिर एसडीएम या डीएसपी बनने का, और बेहतर संस्थान कौन हो उसकी तलाश में हर बच्चे रहते हैं। कई कोचिंग संस्थान में भीड़ रहती है, गुरुजी मंच पे हैं और चश्मे लगा के देखना होता है कि बच्चे कहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, 700-800 के बल्क में स्टूडेंट उस क्लास में रहते हैं। बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि गुरुजी से दोबारा प्रश्न पूछें कि गुरुजी ने क्या बताया, क्या हमने समझा। लेकिन एक कोचिंग संस्थान है A1 IAS, जहाँ पे बिल्कुल जो अन्य कोचिंग संस्थान है भीड़ से हट के, और इस वक्त तमाम जो जानकारी है कोचिंग का, क्या फ़ी है, क्या यहाँ पे सुविधा है, कितने शिक्षक हैं, किस तरीके से पढ़ाई होता है, A1 IAS के डायरेक्टर निशी रंजन सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट बार झारखंड पर। धन्यवाद आपका। सर किस तरीके से क्या व्यवस्था है कोचिंग संस्थान में, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, हमारे प्रदेश और पूरे देश की आबादी भी है, लेकिन इस भीड़ से बच्चे कैसे बचें? बिल्कुल, जितने भी संस्थान में आप देखते हैं तकरीबन सभी जगहों पे 100 से अधिक की संख्या तो सारे इंस्टीट्यूशन में है। 200, 200, 250 कई इंस्टीट्यूशन है जिसमें 500, 1000 की संख्या में छात्र हैं। तो इसका विकल्प सीधे तौर पे मैंने उपलब्ध करा दिया है। हमारे पास जितने भी बैचेज हैं और आगे भी जितने बैचेज होंगी उसकी संख्या हम लोग 30 से 50 के बीच में रखते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 बच्चों का बैच साइज होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। सर कई जगह हमने देखा है कि गुरुजी वो यहाँ पे स्टेज पे हैं, बच्चे कहाँ हैं, दूर हैं, चश्मे लगा के देख रहे हैं कि गुरुजी कहाँ पे हैं। उस भीड़ से बच्चे कैसे बचे? बिल्कुल, आप सिर्फ नाम भीड़ को देख करके अगर भीड़ में शामिल होना चाहते तब तो उस भीड़ के हिसाब को बनना ही पड़ेगा। लेकिन आप समझे अपने आप को कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जो करनी है उसमें 2-3 बहुत अहम चीज़ें हैं। इसमें आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा रोल है, 1-to-1 मेंटरशिप का रोल है। क्लासेस में अगर 500-700 बच्चों के भीड़ में आप रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि डेली बेसिस पे कभी आंसर राइटिंग हो पाएगी। तो सिर्फ भीड़ देख करके शामिल हो जाए कि भीड़ से अच्छे संस्थान होते हैं, तो उसका रेशियो भी देखिए, रिजल्ट का रेशियो क्या है। तो भीड़ के वजह से रिजल्ट नहीं होते। रिजल्ट तब होगी जब आपको इंडिविजुअली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कम बच्चों की संख्या में आप बैचेज में होंगे, टीचर से सामने से आपका इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन से ही आपके स्किल्स डेवलप करेंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप 30, 40, 50 बच्चों की बैच में पढ़ाई करें और इसमें डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करें, वीकेंड टेस्ट लगाएं। सारी सुविधाएं वहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सर बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हर बच्चों की और उनके गार्जियन का एक सपना रहता है कि हमारा बच्चा आईएएस आईपीएस डीएम एसडीएम बीडीओ सीओ बने। तो फ़ी को लेकर कहीं ना कहीं एक दुविधा रहती है, पटना जाएंगे, फ़ी काफ़ी रहता है, पीसीएस की तैयारी करना, सिविल सेवा की तैयारी करना कैसे होगा? फ़ी क्या है आपके कोचिंग संस्थान में? देखिए, फ़ी तो हमने इसमें एक बड़ा रिवॉल्यूशन हमने ला दिया है। पूरे भारत में हमसे कम फ़ी में कोई इंस्टीट्यूशंस बीपीएससी की प्रिपरेशन या यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहा है। अभी जो हमारा फ़ी है बीपीएससी के लिए मात्र 20,000 है, 20,000, और इसी फ़ी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इन तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन हम कराते हैं। इसी फ़ी में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, इसी फ़ी में मेंटरशिप भी देते हैं, इसी में डाउट सेशन की अलग से क्लास की व्यवस्था करते हैं, इसी फ़ी में वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हमने करा दी हैं। तो फ़ी अब बाधक नहीं है। कृषि प्रधान बिल्कुल हमारा देश ही है, तो इस कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ एक बड़ी समस्या रही है पैसों को लेकर के। तो ये 20,000 फ़ी जो है, आप अगर इसको ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत महज कुछ खर्चों में ही आप बच्चों को अच्छी प्रिपरेशन के लिए अच्छे संस्थान के साथ आप
कोलैबोरेट कर सकते हैं। और 20,000 कोई बहुत ज़्यादा फीस हमने नहीं रखा है। इनफैक्ट ये बिल्कुल इसी सोच के साथ रखा है कि हम भी इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और इस सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो A1IS का कंट्रीब्यूशन होगा कि मिनिमम फीस में मैक्सिमम सुविधा। सर, अब बच्चों को क्या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली जाने की, जैसे देखिए शिक्षा व्यवस्था की बात करें, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था अब तक रही है, तो यहाँ पे एक चैलेंज था कुछ वर्ष पहले तक। मैं भी महसूस करता था कि कोविड के पहले जैसे सीधे तौर पे देखें तो बिहार में BPSC को लेकर के या UPSC की प्रिपरेशन के लिए कोई संस्थान उस लायक नहीं थे। अभी भी कुछ इधर 1-2 सालों में ही चीज़ें पर्याप्त हुई हैं। पहले देखा जाए तो खास करके इंग्लिश मीडियम की बात अगर करें तो इंग्लिश मीडियम में बिहार में कोई कोचिंग था ही नहीं। तो ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उनको तो काफ़ी दिल्ली जाना होता था और दिल्ली में बच्चे जो थे वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े नाम को जान करके एडमिशन तो ले लेते थे, लेकिन वहाँ भी जाने का मतलब ये नहीं था कि आप अगर सिलेक्शन रेशियो देखा जाए, आप सीधी सी बात कीजिए ना, UPSC में 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम में 5 लाख बैठते हैं, ये 5 लाख जा कहाँ रहे हैं? और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों की संख्या वो दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस की है। तो ये बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं? तो दिल्ली या पटना कोई बाधक नहीं है कि दिल्ली रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा। डेफिनेटली पटना में ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं खुद एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास ही सारी सुविधाएं हैं कि आप जिसके लिए दिल्ली जाते हैं अब जाने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक बच्चों के जहन में एक सवाल हमेशा वो घूमते रहता है कि हम कोचिंग जाएंगे तो हमें ऑनलाइन भी क्लास करना होगा। तो आपके यहाँ ये सुविधा क्या है इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेकर? काफ़ी, क्योंकि बिहार एक हिंदी पट्टी के राज्य में से एक है, तो हिंदी को लेकर और इंग्लिश को लेकर आपके यहाँ क्या सुविधा? जी बिल्कुल, ये सबसे इसको बहुत अहम तवज्जो देना चाहिए इस बात को। जैसे बहुत से बच्चे आप देखते हैं कि बिहार में ही कई संस्थान हैं जिसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे कंबाइंड रूप से एक ही कक्षा में पढ़ाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ही कक्षा में दोनों मीडियम के बच्चे अगर होंगे तो आंसर राइटिंग में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। डेली बेसिस पे क्लास नोट्स फैकल्टी कैसे बनवाएंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमने इसका एकदम विकल्प सीधा तौर पे बनाया है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अलग कक्षा देंगे, अलग क्लास होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग क्लास की व्यवस्था होगी ताकि बेहतर गाइडेंस मिल सके। कोई इशू ना हो। 70वीं PT हो चुका है और आगे जो है आयोग की तरफ से 71वें जो BPSC का नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, तो उसको लेकर क्या बच्चे आपके संस्थान का रुख कर सकता है? जी बिल्कुल। 71st BPSC का जो एग्ज़ाम है और नोटिफिकेशन है बहुत जल्द, इस बार तो और चुनाव है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी वैकेंसी आने की संभावना है। कई चैनल में चल भी चुका है कि लगभग 1500 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। तो 71st BPSC फाउंडेशन के लिए हम लोग न्यू बैच भी 21 मार्च से ला रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास हर महीने एक नई बैच स्थापित होगी। जितने भी बच्चे की संख्या होगी उस बैच में हर महीने में हम बैच स्टार्ट करेंगे। तो 71st BPSC फाउंडेशन के लिए भी हम लोग न्यू बैच ला रहे हैं और 72nd BPSC के लिए भी हम न्यू बैच ला रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो जस्ट 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, दोनों छात्रों के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। शिक्षक की क्या अहम रोल होती है, क्या व्यवस्था है शिक्षक को लेकर, कितने फैकल्टी आपके पास हैं? जी हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग इंडिविजुअल फैकल्टीज़ हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं BPSC या UPSC की सिविल सर्विस में जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है उसके इंडिविजुअल फैकल्टी हैं। सारे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट अलग अलग हैं, तो काफ़ी संख्या है फैकल्टी की, मान के चले 20-22 फैकल्टी सब मिला के हो जाते हैं कम से कम। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक की जहाँ तक रोल की बात होती है तो एक बड़ा रोल है। आप हमेशा से सुनते हैं कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट ले लेते हैं, लेकिन कई बच्चों के साथ, खास करके बिहार में जो बच्चों के साथ जो एक परेशानी है कि स्कूली शिक्षा के दौरान या कॉलेज में उस तरीके का गाइडेंस नहीं मिला है कि वो सेल्फ स्टडी करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो कई बार सेल्फ स्टडी में बच्चे जाते हैं बट उनको 2-3-4 साल का समय लग जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस जो होता है या जो मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके गाइडेंस में सबसे बड़ी जो सुविधा होती है, एक बड़ा जो रोल होता है कि GS को लेकर के एक बड़ा दुविधा बना रहता है कि GS में कितना हम पढ़ें कितना ना पढ़ें। तो ये चैलेंज दूर होता है। सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस के किस पोर्शंस पे कितना हमें फोकस करना है, तो ये बच्चे के साथ टीचर क्या करते हैं उसके एनालिसिस कराते हैं कि देखो इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस है, पिछले कुछ वर्षों में इन टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, तो इस टॉपिक को कितना तवज्जो देना है, इसका गाइडेंस मिलता है। आंसर राइटिंग को लेकर के देखिए एक हमेशा से चर्चा में रहती है कि जिनका मीन्स के लिए बहुत अच्छा आंसर राइटिंग होना चाहिए,
तो आंसर राइटिंग में बच्चों के साथ क्या है कि बचपन से आंसर राइटिंग करते आ रहे हैं, इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करते आ रहे हैं, आंसर राइटिंग करते आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो आंसर राइटिंग करना है इसके पीछे एक थोड़ा सा तवज्जो देने की आवश्यकता है कि अब तक जो आप कर रहे थे उसमें क्या था कि आपके पास कई ऑप्शंस थे, बहुत अच्छा किए यूनिवर्सिटी टॉपर, उससे अच्छा नहीं किए तो कॉलेज टॉपर हो गए, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास से पास कर गए, तो ये 10th 12th ग्रेजुएशन तक की ये सारी बातें रहीं। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सिलेक्शन, यानी कि आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्म करना है। अगर आप बेहतरीन नहीं होंगे तो सिलेक्शन में बाधा होगी, तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। A1 IS का ब्रांच कहाँ कहाँ पे है सर? अभी तो हम लोग बोरिंग रोड में ही हैं फिलहाल। बोरिंग रोड चौराहा से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे आप दादी जी लेन है इसको कहते हैं। इस यहाँ पे आगे हम लोग नियर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्द पटना में 1-2 सेंटर और प्लान करें। मुसल्लापुर हाट से बाजार समिति के बीच में बहुत जल्द एक ब्रांच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चे भीड़ से बचने के लिए बिल्कुल A1 IS का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, और कई बच्चों का विश्वास हम लोग जीत रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि इतना कम फी में 20,000 में 30 से 50 बच्चों की बैच देने वाला है, भारत में कोई पहला इंस्टीट्यूट आया है, तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन भी है और बच्चों का हम विश्वास भी जीत रहे हैं। देखिए, आप अगर सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो A1 IS का रुख कर लें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए A1 IS के जो डायरेक्टर हैं निशी रंजन सर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किस तरीके से संस्थान में सुविधा है और भीड़ से बचने के लिए आप बिल्कुल A1 IS का रुख कर सकते हैं। और 71 में जो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि तकरीबन 1500 वैकेंसीज आने वाले हैं, तो आप भीड़ से बचें और यहाँ पे आए। काफ़ी बेहतर सुविधा है, सर ने जिस तरीके से बताया। और ब्रांच कहाँ पे है सर ने ये भी बताया, फ़िलहाल बोरिंग रोड में है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपके जहन में या आपके फैमिली ने प्लान किया है या फिर आपको TSP या SDM DO CO BDO जो भी बनना है, BPSC क्रैक करना है, तो A1 IS आए। और यहाँ पे काफ़ी बेहतर सुविधा है और फैकल्टी भी बाहर के हैं जो शिक्षक हैं, और सभी पॉलिटिकल साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो साइंस हो, सभी के शिक्षक यहाँ पे हैं। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं वो भी सुविधा यहाँ पे है। पहले ऑफलाइन क्लास कराया जाएगा और फिर आपको फ्री में ही ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। कैमरे के पीछे किशोर, मैं सन सिंह, पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट